सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है बीएससी सेमेस्टर 1 की, जिसमें मैथमेटिक्स का एक पार्ट है वेक्टर कैलकुलस। उसके बारे में हम कुछ बात कर भी रहे थे, उसी के बारे में कुछ और बात करना चाहते, तो ये करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखो, स्केलर का मतलब जो फंक्शन लेंगे वो स्केलर होगा और उसका ग्रेडियंट निकालना है। और ग्रेडियंट क्या होता है ये आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आपको ये पढ़ाया जा चुका है तो क्या बता रहे हो, एक आध एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा एक स्केलर फंक्शन है फाई, जो दिया है आपका एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, और हमसे कह रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालिए। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को कैसे लिखा जाता है? ग्रेडियंट ऑफ फाई को लिखते हैं डेल फाई। कुछ लोग इसको डेल्टा पढ़ते हैं, हम डेल पढ़ते हैं, और डेल हम पढ़ते हैं बस। डेल का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब होता है आई डेवर बाई डेवर एक्स। अब इस डेवर को कुछ लोग डेल पढ़ते हैं, ये डेल हम पढ़ते हैं, ये डेल्टा होता है, ये डेवर होता है। तो अगर कोई, ज्यादातर लोग डेवर नहीं पढ़ते, डेल्टा पढ़ते हैं, सॉरी डेल पढ़ते हैं। ठीक है, हम ज्यादातर नहीं है, हम अलग हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड ऑफ फाई। फाई बोले तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। अब इसको अंदर ले जाइए, आंसर आ गया। तो ये आई कैप डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई ऑफ एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेवर बाई डेवर जेड ऑफ एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। इस डेवर का कंसेप्ट आप जानते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कहां होता है? देखो, अगर सिंगल फंक्शन है, जैसे आप 12th में पढ़ते थे कि y इज द फंक्शन ऑफ x, निकालो डी आर डी एक्स। लेकिन y x y z तीनों का फंक्शन है, तो आपको x के रेस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में अलग करना पड़ेगा, और z अलग करना पड़ेगा। वहां पार्शियली करेंगे, तो उसी को पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो y और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, आई कैप, चूंकि आप x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो वाई जेड स्क्वायर इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस जे कैप, जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो एक्स क्यूब जेड स्क्वायर इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और y का y के रेस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस के कैप, जब इसको z में कर रहे होंगे तो x और y डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा। यही आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको अमेंड कर दो तो आएगा 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2x क्यूब वाई जेड के कैप। यही आपका ग्रेडियंट है, ग्रेड फाई या डेल फाई, जो भी आप उसको कहें। ठीक है, इस प्रकार से किसी फंक्शन का ग्रेडियंट हम निकालते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन और लेते हैं, और अब हम कहें आप पहले वीडियो को रोक करके क्वेश्चन अपने आप लगा लीजिएगा। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं। मान लेते फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और कहते हैं फाइंड ग्रेड फाई, ग्रेड एफ, फाई नहीं एफ है, ग्रेड एफ एट 1 2 3। ग्रेड एफ निकालना है एट 1 2 3, यानी ग्रेड एफ निकालने के बाद जो भी ग्रेडियंट उसका निकलेगा, उसमें जो भी आंसर आएगा उसमें एक्स की जगह 1, वाई को 2 और जेड को 3 रख के निकालेंगे। ठीक है, तो आप ग्रेड एफ निकालना आपको आता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ यानी कि डेल एफ, और डेल आप जानते हैं आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड ऑफ एफ बोले तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, है ना। अब क्या करेंगे? अरे बोले हम ब्रैकेट खोल देंगे, हैं बताने क्या करेंगे। हमको आता नहीं है, नहीं हम ही नहीं करेंगे, आता होगा। देखो ध्यान से, आई कैप
डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस जे कैप डिवाइड अपॉन डिवाइड वाई ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस के कैप डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। जैसा कि पहले पार्ट में हमने बताया कि जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो y और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो y क्यूब z क्यूब बाहर निकल आएगा और x स्क्वायर का आएगा 3x स्क्वायर, है ना, प्लस j कैप, यहां x और y के टर्म और z के टर्म बाहर निकल आएंगे, इसका आएगा 3y स्क्वायर प्लस k कैप, यहां x के टर्म और y के टर्म अलग निकलेंगे, इसका होगा 3z स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो ये आंसर हो गया, थोड़ा सा इसको कमेंट करके लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब आई कैप प्लस 3x क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब के कैप प्लस 3x क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर के कैप। वैसे तो ये आंसर हो गया, लेकिन इन्होंने कहा ग्रेड एफ निकालिए एट 1 2 3। इसको लिखा कैसे जाएगा? आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और अगर मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा, ग्रेड एफ ब्रैकेट बंद कर दो, यहां एट 1 2 3, ठीक है। यानी एक्स को 1 लिखो, वाई को 2 लिखो और जेड को 3 लिखो, गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स को 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, y को 2 लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, z को 3 लिखेंगे 3 3 9 तो 27 होगा, ये आई कैप आएगा प्लस 3 एक्स क्यूब 1 का क्यूब 1 होगा, y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, z का क्यूब 3 का क्यूब 27 होगा, j कैप प्लस 3 एक्स का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होगा, z का स्क्वायर 9 होगा, k कैप। तो अगर मैं कहूं इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, हमने तो करके रखा हुआ है तो हम वही लिख देंगे, तो ये 108 कॉमन हो जाएगा इसमें और इसमें आएगी वैल्यू 6i प्लस 3j 6i प्लस 3j प्लस 2k। तो ये आपका ग्रेड एफ होगा। समझ में बात आ गई? ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो में हम समझाएंगे, बहुत बड़ा एक साथ वर्क नहीं देंगे। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, तब तक नमस्कार करेंगे। नमस्कार।